बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। हमने जिन बुक्स को फॉलो करना है उनमें से पहली बुक का नाम भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। इस बुक के राइटर हैं N.L. ब्रिग्स। इसी तरह दूसरी जो इस से रिलेटेड बुक है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके राइटर हैं K.H. रोज़न। एक थर्ड बुक जिसको हम फॉलो करेंगे वो एक इंडियन बुक है, इंडियन उसके राइटर्स हैं, वो है डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, और इसके 3 राइटर हैं जिनमें से पहला राइटर है B. कोलमन, दूसरा राइटर है R. बसबी, जबकि तीसरा राइटर है S.C. रोज। इन 3 बुक्स में जितने भी थ्योरम होंगे उनकी एक्सरसाइज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी डाटा होगा वो इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर बुक्स हैं, बहुत सारी हैं, उनसे भी हम डिस्क्रीट से रिलेटेड जो कुछ होगा वो करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ जो कि है सेट। हम सेट, इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देखते हैं। ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called set. A well-defined collection of distinct objects is called set. सबसे अहम पॉइंट इसमें है ये वेल डिफाइंड। तो पहले हम समझते हैं कि वेल डिफाइन क्या है। वेल डिफाइन, वेल डिफाइन को मैथ से हट के पहले मैं आप बताऊंगा कि वेल डिफाइन है क्या, फिर हम देखेंगे कि मैथ में वेल डिफाइन का मतलब क्या होगा। तो पहले रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल और इसका मीनिंग देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाज़ार जाते हैं, दुकान पे उसको बोलते हैं कि जो किताबों की दुकान है उसको कहते हैं कि हमें 5th क्लास का बुक्स का सेट दे दें। ठीक है, हमने उसको एक सेट बोला है, कौन सी क्लासेस का? 5th क्लास का। तो अगर वो हमारे सामने एक सेट ला के रख देता है और उस सेट में 5वीं के सेट में वो हमें एक 12 क्लास की मैथ की बुक दे देता है, ठीक है, तो हम क्या उसको बोलेंगे? हम उसको ये कहेंगे, भाई ये जो आपने सेट दिया है ये सेट सही नहीं है, ये सेट सही नहीं है। तो जो हम उसको कह रहे हैं कि ये सेट सही नहीं है वो है वेल डिफाइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं जी हमें सोफ़ा सेट चाहिए। वो हमें एक रूम में ले जाता है और कहता है जी ये पड़ा हुआ है सोफ़ा सेट,
ये आपका है। जब हम उसको फ़र्ज़ करें देखते हैं तो उस सोफ़ा सेट में एक चारपाई भी होती है, तो हम फिर उसको क्या बोलेंगे, भाई ये सोफ़ा सेट ठीक नहीं है, मतलब ऐसा होता है सोफ़ा सेट, तो इसको बोलते हैं वेल डिफ़ाइन। ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। तो इसी तरह बहुत सी एग्जांपल हैं वेल डिफ़ाइन की आमतौर पे। अब हम देखते हैं कि वेल डिफ़ाइन का मतलब मैथ में क्या है। तो मैथ में वेल डिफ़ाइन का मतलब होता है एक रूल, एक तरीक़ाकार नंबर्स लिखने का या कोई भी लेटर्स वर्ड्स लिखने का एक तरीक़ाकार। उस तरीक़ाकार के तहत ही हम एक सेट को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़र्ज़ करें लिखते हैं 2 3 और आगे हम लिख दें एक किसी भी जानवर का नाम लिख दें गोट, तो क्या ये एक सेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम नंबर लिख दें और किसी जानवर का नाम भी आ जाए। तो वेल डिफ़ाइन मैथ में क्या है, एक रूल है, एक तरीका है, एक फार्मूला है जिसके तहत हम नंबर लिखते हैं, हम ब्रेसेस में कोई भी लेटर्स लिख सकते हैं, सिर्फ एक रूल के तहत। रूल से हट के हम लिखेंगे तो मैथ में हम बोलेंगे भाई ये सेट ही नहीं है, जैसे हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, इसी तरह इसमें भी हम ये बोलेंगे कि ये सेट नहीं है। तो वेल डिफ़ाइन इम्पोर्टेंट वर्ड्स है सेट में। तो सेट अगर वेल डिफ़ाइन नहीं है तो मैथमेटिकली वो सेट भी नहीं है। तो ये था वेल डिफ़ाइन का मतलब। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। तो अभी इससे रिलेटेड हम देखते हैं पॉइंट्स सेट से रिलेटेड कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये जो ऑब्जेक्ट हैं सेट के अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट। इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर भी बोलते हैं ऑफ दिस सेट। तो पहला पॉइंट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्स, या क्या कहते हैं, मेंबर्स, किसके, सेट के। इसके अलावा दूसरा पॉइंट्स, ये जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स को हम लोअर केस लेटर भी कहते हैं, लोअर केस लेटर्स, that is A B C up to sound X Y Z। मतलब सेट के अंदर जो कुछ हमने एलिमेंट्स या मेंबर लिखने हैं वो स्मॉल होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस लेटर। अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर्स। अगर हमने किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट को डिनोट करना है, तो हम किन लेटर से करेंगे, अपर केस, बड़े हरूफ से, जैसे कि ए बी सी अप टू सॉन, जो मर्जी रख सकते हैं, जी तक हम कोई भी कैपिटल हरूफ किसी भी सेट का नाम दे सकते हैं। इसके अलावा इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर एक एलिमेंट है
या मेंबर है किसी भी सेट ए का, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वी राइट x बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू ए, या इसका मतलब है x इज इन ए। इसको हम x इज एन एलिमेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। अब इसका उलट जो है, इसका इन्वर्स क्या है, इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी राइट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x डज नॉट बिलोंग टू ए, या इसको क्या बोलेंगे, x इज नॉट इन ए, या क्या कह सकते हैं, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये थी सेट की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर कहते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को हम ऑलवेज डिनोट करेंगे, अगर कोई ABC का आ भी जाता है लेटर्स जो कि हमने सेट में लिखना है हमेशा स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में। इसी तरह अगर सेट का नाम रखना है तो अपर केस में, और अगर कोई एलिमेंट है सेट का, सेट में कोई ऑब्जेक्ट है और हमने उसको शो करना है कि ये इस सेट से इसका ताल्लुक है, तो उसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, और ये है इसके पढ़ने का तरीका। तो आई होप कि आपको सेट की समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं। डिस्क्राइबिंग ए सेट, सेट को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो पहला तरीका है टैबुलर। टैबुलर मेथड, इसको एक और नाम भी हम देते हैं लिस्टिंग मेथड। टैबुलर मेथड का एक और नाम है लिस्टिंग मेथड। इसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, और रोस्टर मेथड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वी लिस्ट all the elements of a set, हम सेट के तमाम एलिमेंट की एक लिस्ट बना देते हैं। कैसे, उनके दरमियान कॉमा लगाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड, और इसको बंद कर देते हैं ब्रेसेस में, इनक्लोज्ड विदन ब्रेसेस। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। सपोज एक सेट में लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ये हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखा है। इस तरीके से हमने पहले 5 एलिमेंट को उनकी लिस्ट बना दी है, और उनको अलहदा करने के लिए हमने कॉमास दरमियान में लगाए हैं और इनको बंद कर दिया है एक ब्रेसिस में। तो ये है फर्स्ट मेथड। इसी तरह हम कोई भी लिख सकते हैं, सपोज 1 3 5 अप टू सॉन। ये मैंने लिखे हैं पॉजिटिव ऑड नंबर। तो पॉजिटिव ऑड नंबर, इसके अलावा 0 1 2 3,
ये है होल नंबर। तो ये है फर्स्ट मेथड टेबुलर किसी भी सेट को लिखने का। इसी तरह एक और मेथड देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसकी डेफिनेशन, वी स्टेट all the elements of a set in words। इसमें इस तरीके में हम जितने भी सेट के एलिमेंट हैं उनको वर्ड्स में बयान करते हैं। हम बोल के बताते हैं भाई ये क्या है। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखते हैं, जो हमने पीछे एग्जांपल दी है उसी को हम इस मेथड से लिखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो आएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसी तरह दूसरा हमने लिखा था ऑड नंबर, पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। इसी तरह तीसरा हमने लिखा था सेट ऑफ होल नंबर। तो ये है दूसरा मेथड किसी भी सेट को राइट करने का। इसी तरह तीसरा मेथड देखते हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड। इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें हम एक रूल, एक फार्मूला देते हैं जिससे सेट के तमाम एलिमेंट क्रिएट होंगे, जिससे गेन हम करेंगे तमाम एलिमेंट। तो वी राइट ए रूल that gives us all the elements of the set। तो हम इसमें एक रूल लिखते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं जो हमें क्या देगा, सेट के तमाम एलिमेंट। सपोज एग्जांपल से देखते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल जो ऊपर हमने लिखी है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसको हम एक रूल के तहत इस तरह लिखेंगे x, वेयर एज x जो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, या x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 5। ये देखें, ये एक रूल हमने लिखा है कि तमाम वैल्यू जो 5 से लेस हों या इक्वल हों, और 5 कहाँ से हमने लेना है और x कहाँ से हमने लेना है, नेचुरल नंबर से। इसी तरह जो b है सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, तो x वेयर एज x बिलोंग्स टू पॉजिटिव ऑड नंबर। इसी तरह जो थर्ड हमने एग्जांपल दी थी, सेट ऑफ w, x वेयर एज x बिलोंग्स टू w। तो ये हैं 3 मेथड किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के, किसी भी सेट को लिखने के। पहले में हम रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, हम एलिमेंट की लिस्ट बना देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को बयान करते हैं वर्ड्स में। और ये जो सेट बिल्डर है या रूल मेथड है, इसमें हम एक रूल देते हैं, एक फार्मूला देते हैं जिससे सेट के एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो डिस्क्राइबिंग ए सेट की समझ आ चुकी है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सेट लिखते हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
इसको हम डिनोट करेंगे n से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। एक यहाँ पे अहम बात, ये जो मैंने 3 डॉट लगाए हैं, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है जिसका नाम है एलिप्सिस। तो कोशिश किया करें कि आप जस्ट 3 डॉट ही लगाएं। बाज़ ये होते हैं, देखा होता है कि डॉट ही लगाए होते हैं, पता ही नहीं चलता ये क्या है। तो ये एक सिंबल है 3 डॉट्स का जिसका नाम है एलिप्सिस। तो ये हमेशा माइंड में रखें। और इसका मतलब क्या है? सो ऑन, मतलब के जारी हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, इसमें 0 ऐड कर दें तो ये होल नंबर बन जाएगा। थर्ड वन है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं Z से, और इसमें एलिमेंट कौन से हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। प्लस वाले भी सारे हैं, माइनस वाले भी हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। एक और पॉइंट की बात यहाँ पे ये है, ये जो Z है, नाम तो इसका इंटीजर्स है, तो हमें तो I लिखना चाहिए था। तो असल में ये जो इंटीजर्स है, ये इसको हमने ग्रीक, एक वर्ड है ग्रीक यूनानी ज़बान का, ज़हलन, ज़हलन, जिसका मीनिंग है इंटीजर्स। ठीक है, इसलिए हमने ये Z लिया है ग्रीक वर्ड से। उसके बाद है इंटीजर्स से, ये जो इंटीजर्स हैं इनसे कुछ सेट बनते हैं, वो देखते हैं। एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं Z+ से, ऊपर हम प्लस लगा देते हैं। इसमें एलिमेंट कौन से होंगे? सिर्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर इसमें होंगे। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं Z, ऊपर माइनस या बार लगा दें तो इसमें सारे कौन से होंगे? माइनस वाले। अब देखें 0 हमने इसमें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 0 के साथ ना ही प्लस लिखते हैं ना ही माइनस लिखते हैं। तो ये तो आप नाम से ही पता है, या ऊपर हमने बार भी लगाया या प्लस की अलामत भी लगाई है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके साथ प्लस हो और ये ऐसे एलिमेंट जिनके साथ माइनस हो, तो 0 इन दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि 0 के साथ ना प्लस होता है ना ही माइनस। तो फिर 0 कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, या इन इंटीजर्स में 0 कहाँ गायब हो गया? तो उससे एक और सेट हम लिखते हैं, इन इंटीजर्स से बनता है, वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप देखें नॉन नेगेटिव मतलब जिसके साथ नेगेटिव ना लिखा हो, तो 0 के साथ नहीं लिखा होता, 1 के साथ भी ना लिखें, 2 के साथ, 3 के साथ। तो ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको हम WB कहते हैं, जो कि हमने ऊपर लिखा है होल नंबर। इसी तरह नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें नॉन पॉजिटिव मतलब प्लस ना लगा हो, तो 0 के साथ प्लस नहीं लगा, इसके साथ प्लस नहीं लगा, इसके साथ नहीं लगा, इसके साथ, तो ये हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इन इंटीजर से
ये 4 सेट और भी बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेट हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम डिनोट करते हैं ओ से, और इसमें ऑड नंबर आएंगे जैसे कि 1, 3 है, 5 है, 7 है, अप टू सॉन। अब इसमें देखें 1 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ऑड नंबर होता है, प्लस हो या माइनस। इसी तरह ये प्लस हो माइनस हो। तो मज़ीद इसकी कैटेगरी करते हैं, इससे हम 2 और बना सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव ऑड नंबर, जिसको अभी हमने यूज़ भी किया था। तो इसको हम डिनोट करेंगे ऊपर प्लस लगा के, तो जस्ट अब हम प्लस वाले लिखेंगे। इसी तरह नेगेटिव ऑड नंबर, इस पे हम माइनस लगाएंगे और हर एक के साथ माइनस लिखेंगे। तो ऑड नंबर और इसका जो अपोजिट है वो है इवन नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं ई से, और इसमें आएगा प्लस माइनस 2, 4, 6 अप टू सॉन। अब यहाँ पे पॉइंट की बात है वो ये कि हमें ज़ीरो का तो पता ही नहीं है कि ज़ीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, क्योंकि ज़ीरो की तो वैल्यू ही नहीं है। तो अब हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इवन में रखेंगे कि ऑड में रखेंगे, तो वो देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सॉन। ठीक है, हमने ये देखना है कि ज़ीरो ऑड में आएगा या इवन में आएगा। हम पहले इकट्ठे करते हैं ऑड वाले। -5 ऑड नंबर है, एक छोड़ के फिर ऑड नंबर, एक छोड़ के फिर ऑड नंबर, फिर एक छोड़ के ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, इस तरह ऑड नंबर आते जाएंगे। अब देखते हैं इवन नंबर। ये इवन नंबर है, एक छोड़ के ये भी इवन नंबर है, फिर एक छोड़ दें फिर इवन नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि ज़ीरो किस कैटेगरी में आया है, इवन नंबर में। तो इसका मतलब है ज़ीरो को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कि ज़ीरो जो है वो इवन नंबर की कैटेगरी में आया है। वैसे तो हमें पता नहीं चल सकता था कि ज़ीरो को हम कहाँ पे लिखें। अच्छा, नेक्स्ट सेट है, बहुत ही मशहूर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम डिनोट करते हैं P से, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सॉन। अब प्राइम नंबर में हमने कौन से नंबर लिखे हैं, ये तवज्जो से सुने। प्राइम नंबर में हमने वो एलिमेंट लिखे हैं, वो एलिमेंट जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसके डिवाइज़र हों या जो तकसीम होते हों 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे, उनमें से एक 1 होना चाहिए और एक ये खुद एलिमेंट होना चाहिए। सपोज़ ये 2 है, 2 को तकसीम एक 1 करता है और एक ये खुद करता है 2। इसी तरह जो 3 है, एक 1 करेगा एक 3 खुद करेगा। अब यहाँ पे अहम पॉइंट ये है कि ये जो 2 है इसको तकसीम करने वाले 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, एक 1 और एक ये खुद। तो हमने 1 क्यों नहीं इसमें लिखा, क्योंकि 1 को देखते हैं, एक 1 होना चाहिए और एक ये खुद होना चाहिए। ठीक है, हमने कर दिया, लेकिन ख़राबी क्या आ गई, ख़राबी ये है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है।
इसीलिए हमने 1 को इस कैटेगरी में नहीं लिखा। तो याद रखें कि प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जो कि डिवाइज़र या जिसके डिवाइज़र होंगे सिर्फ एक 1 और एक खुद एलिमेंट 2 या 3 या 5 जो भी। इसका उलट जो है, इसका इन्वर्स है, या अगर हम एक 2 से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं जो 2 से ज़्यादा पे डिवाइड होता हो, जैसे कि 4 है, 4 1 पे भी होगा, 2 पे भी होगा और खुद 4 पे भी होगा। अब इसके जो डिवाइज़र हैं या ये इसके जो तकसीम करने वाले एलिमेंट हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वो तमाम एलिमेंट हम एक सेट में रखते हैं और उस सेट का नाम देते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स, ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि तकसीम होते होंगे 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी हो जाएं एलिमेंट से, और वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे कि 4 5 नहीं आएगा, 6 है, 6 के कौन से होंगे? 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है, तो इसके तो 4 हो गए। तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए जितने मर्जी हो जाएं। 7 8 9, ठीक है, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 नहीं आएगा, अप टू 100। तो ये है सेट कंपोजिट नंबर का। अभी इसके अलावा और भी सेट हैं, वो भी हम देखते हैं। 12 नंबर, 12 में सेट है हमारे पास कंपोजिट के बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का दूसरा नाम है क्यूशेंट, क्यूशेंट इंटीजर्स। इसीलिए हम इस रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट होंगे x, वेयर एज x इक्वल होगा p ओवर q। क्यूशेंट का मतलब ही ये होता है कि जो बटे में एलिमेंट हों। तो ये p ओवर q हमने क्यूशेंट लिखा है। इसमें ख़ास बात क्या है? सच डैट p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, z से इनका तल्लक होना चाहिए, और जो बटे में है q ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में ज़ीरो आ जाए वो तो अनडिफाइन हो जाता है, वो तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं फाइंड कर सकते। इसको बोलते हैं z, यानी कि क्यूशेंट इंटीजर्स, और इससे मिलके ये बना है रैशनल नंबर q। अच्छा, इसका वो जो इन्वर्स होगा, इसका जो उलट होगा वो होगा इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल मतलब इस पे बार लगा दें या डैश लगा दें, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे? x सच डैट x इज नॉट रैशनल। कौन से होंगे? जो रैशनल ना हो। सपोज इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2 का स्क्वायर रूट, ये एक इर्रेशनल है। इसी तरह प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट नहीं निकलते, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि अभी हमने ये कहा कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, जैसे कि 5 है, 5 ओवर 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? एक रैशनल नंबर। इसी तरह हम इसको भी तो लिख सकते हैं 1 की फॉर्म में, तो क्या ये भी बन गया रैशनल नंबर? नहीं, इसको हम लिख तो सकते हैं, बटे में 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये जो p ओवर q है, ऊपर और नीचे जो वैल्यू है p ओवर q,
ये बिलोंग करनी चाहिए जी से। ये यहाँ पे P है, ये यहाँ पे Q है। Q की वैल्यू 1 है, वो तो जी सेट में है, जी में 1 है, लेकिन हमें जी में 2 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, इसलिए ये रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रैशनल होने के लिए शर्त क्या है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से। इसी तरह 14 है रियल नंबर, इसको हम R से डिनोट करते हैं। इन दोनों का यूनियन लें तो बनता है रियल नंबर। और लास्ट वन में हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम C और छोटी सी बार लगा देते हैं ताकि कंपोजिट में और इसमें थोड़ा सा फर्क फील हो। x सच डैट x इक्वल है a प्लस बी आयोटा, और यहाँ पे जो a और b हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, जबकि ये जो आयोटा है ये -1 का स्क्वायर रूट है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने कुछ सेट लिखे थे 15 के करीब, इन सेट का आपस में रिलेशन क्या है, ये भी अहम पॉइंट है जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने सेट लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये सबसे, इनमें से जितने सेट हमने राइट किए हैं जो मेन उनमें से सबसे छोटा है, और इससे बड़ा हमने लिखा था W, उसमें 0 ऐड हो गई थी, और उससे बड़ा हमने Z लिखा था, उसमें माइनस वाले भी ऐड हो गए थे। ठीक है, और इससे बड़ा जो Z से बड़ा है वो Q है। क्यों, कैसे है, क्योंकि जितने भी नंबर हैं नेचुरल 1 2 3 हर एक के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो वो सारा क्या बन जाता है Q, मतलब रैशनल नंबर। इसका मतलब जितने भी इन सब में एलिमेंट हैं उनके बटे में 1 लिख सकते, तो ये इन सब से बड़ा है। और इससे बड़ा क्या है, रियल नंबर, और सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मैंने वर्डिंग की है इसका मतलब ये है कि W कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर को, मतलब W में नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो हैं, और Z में W भी है N भी है। तो Z में जो Z है वो कंटेन किसको कर रहा है, N को भी और W को भी। इसी तरह Q इन तीनों को कर रहा है कंटेन, मतलब Q में ये तीनों हैं और R में ये सब, और सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी रियल नंबर है, सपोज 5 लिखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स भी होगा, हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो लिहाजा जितने भी ये हमने मेन सेट लिखे हैं उनमें सबसे सुपर सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, जो W है वो कंटेन कर रहा है N को, इसी तरह Z दोनों को कर रहा है, और Q इनको कर रहा है, इसी तरह Q को R कर रहा है, और जो R होगा उसको कॉम्प्लेक्स कंटेन कर रहा है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेट। आई होप कि आपको इनकी समझ भी आई है, इनमें एलिमेंट्स जो हैं उनकी भी समझ आई है, कैसे इसमें लिखे गए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अहम है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इनका यूजेस बहुत ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं, वाइड सेट। तो ये सारे इसी के नाम हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। ए सेट विच है नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो,
कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल एक सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये वर्ड है फाई, एक ग्रीक वर्ड है फाई, ऐसे भी लिख लें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये तो हमने जस्ट ब्रेसेस लिखी हैं, इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये नल सेट कैसे हो गया? मतलब इसमें डेफिनेशन के तहत ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों है? डेफिनेशन क्या इस पे पूरी हो रही है कि नहीं, इस पे लागू होती है कि नहीं? तो देखते हैं। एक मैं सेट लिखता हूँ b इक्वल है 2 की पावर n इक्वल -5, वेयर ये जो n है बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। अब देखें, सेट बिल्डर नोटेशन की मदद से ये एक मैंने रूल लिखा है, इसके तहत जो एलिमेंट आएंगे वो एक सेट होगा। अब नेचुरल नंबर से हमने नंबर लेने हैं, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो n की जगह पे आए और आंसर दे -5? तो इसका मतलब ये है कि हमें इस सिस्टम से, इस रूल से, इस सेट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये भी सेट ही, इसी को हमने ऐसे लिखा है और इसी का नाम क्या है? फाई। तो लिहाजा फाई भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट कोई भी नहीं होता। इसी तरह एक और सेट देखते हैं, सिंगलटन सेट। A set which have only one element. फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट उसमें लिख दें, 0 भी एक एलिमेंट है, ये भी सिंगलटन है। तो सिंगलटन सेट कौन सा सेट होगा? ऐसा सेट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई है। लेक्चर बड़ा हो गया है, इसलिए मज़ीद जो है बाकी सेट से रिलेटेड जो डाटा है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर पे।